Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स. ठीक है. तो अगर इस प्रोटोजोआ को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जान लो कि मोस्ट कॉमनली इसकी 4 स्पीशीज़ हैं. ठीक है. वो हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. ठीक है. कॉमनली 4 स्पीशीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं. ठीक है. उसमें भी सबसे कॉमन जो है वो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको हम कहते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट. इसको मलेरियल पैरासाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो क्या करता है, मलेरिया डिसीज कॉज करता है. ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मलेरियल पैरासाइट. ठीक है. और कॉमनली प्लाज्मोडियम बायोवेक्स को हम द मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. तो प्लाज्मोडियम में हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को पढ़ेंगे, इस स्पीशीज को. ओके. कॉमनली 4 स्पीशीज हैं बट हमको जो पढ़ना है वो है वाइवेक्स. ओके. जो मलेरिया कॉज करता है. अब उसके बाद अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की बात करें, अब देखो, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या आता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है. यही चीज़ें आती हैं. इस तरह से जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का वो रहता है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटे छोटे ग्रुप्स. ठीक है. तो अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ. ठीक है. हम प्रोटोजोआ फाइलम को अभी कवर कर रहे हैं तो प्रोटोजोआ के ही ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे. तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ के अंदर इसका जो सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ. ठीक है. क्योंकि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, स्पोर्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास है टीलोस्पोरिया, सब क्लास इज कोकीडिया, ऑर्डर इज यूकोकीडिया एंड सब ऑर्डर इज हीमोस्पोरा. जीनस इज प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज इज वाइवेक्स. इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ओके. तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्लासिफिकेशन किस तरह से है. फाइलम इज प्रोटोजोआ, सब फाइलम इज स्पोरोजोआ, क्लास इज टीलोस्पोरा, सब क्लास इज कोकीडिया, देन ऑर्डर इज यूकोकीडिया, सब ऑर्डर इज हीमोस्पोरिना और जीनस इज प्लाज्मोडियम एंड स्पीशीज इज वाइवेक्स. तो इसका साइंटिफिक नेम इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस किस प्लेस पे प्लाज्मोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये वाइड स्प्रेड है, मींस वाइडली स्प्रेड है हर जगह. ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही रीजन्स में प्रेजेंट है, मींस जहाँ पे गर्मी होती है उन जगहों पे भी प्रेजेंट है और जो टेम्परेट रीजन्स है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या ठंड रहती है उस जगह में भी प्रेजेंट है. इसका मतलब ये वाइड स्प्रेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ओके. अब हम लाइफ साइकिल देखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल किस कट. अब उसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ओके. अब देखो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बनाइन, टर्शियन एंड वाइवेक्स मलेरिया. ठीक है. 3 तरह का मलेरिया होता है, वनाइन, टर्शियन और वाइवेक्स. ठीक है. इन तीनों ही मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. मीन्स यही जो प्रोटोजोआ है वो क्या कॉज करता है, मलेरिया. ये तीनों तरह का, चाहे वो वनाइन हो, चाहे वो टर्शियन हो, चाहे वो वाइवेक्स हो, ये तीनों तरह के मलेरिया को कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है. जो क्या है, एक प्रोटोजोआ. उसके बाद देखो ये क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन मैन, मींस मैन के अंदर ये सेल के अंदर रहता है. ठीक है. जो सेल्स होती हैं हमारी उनके अंदर रहता है. लिविंग इन आरबीसी एंड लीवर सेल्स, मीन जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं और जो लीवर सेल्स हैं उसके अंदर ये रहता है पैरासाइट. ठीक है. तो सेल के अंदर रहता है ह्यूमंस में. और एक्स्ट्रा सेलुलर किस में है, मॉस्किटो में. मॉस्किटो, अब देखो जब हम मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरह से मलेरिया जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. उसका क्या लाइफ साइकिल है इसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का. इसके 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो. तो ह्यूमंस में भी ये पैरासाइट के तौर पे रहता है और मॉस्किटो में भी ये पैरासाइट के तौर पे रहता है. बट डिफरेंस ये है कि ह्यूमंस में ये कैसे रहता है, इंट्रा सेलुलर. अब जहाँ पे भी इंट्रा वर्ड आ जाएगा बायो में, जहाँ पे भी इंट्रा आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा अंदर. ठीक है. तो कोई चीज़ ये है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये बी स्पेस है. अगर इंट्रा वर्ड आ जाएगा तो क्या है, ए के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं. इंट्रा ए मतलब ए के अंदर, बी के इंट्रा बी के अंदर. ठीक है. वहीं अगर
आ जाएगा वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इंटर का मतलब हो जाएगा बीच में। जैसे स्कूल में हम इंटर स्कूल इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स पढ़ते हैं, तो बिटवीन टू हाउसेज, बिटवीन टू स्कूल्स, बिटवीन टू कॉलेजेस कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल इंटर कॉलेज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। वहीं इंट्रा का मतलब होता है कि किसी भी स्पेस के अंदर, विद इन द स्पेस कोई चीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इंटर और इंट्रा में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो ह्यूमंस में कैसा रहता है, इंट्रा सेलुलर, मीन्स उनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो सेल कौन कौन सी होती है, हमारी बॉडी में बहुत तरह की सेल्स हैं, बट जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो ट्रांसफर होकर हमारी आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज के अंदर रहता है एज पैरासाइट, और लीवर सेल जो हमारे लीवर्स के अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये दो सेल्स हैं जहाँ पे एज पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहता है। उसके बाद अब उसका जो दूसरा होस्ट है जिसको हम मॉस्किटो बोलते हैं, इसमें ये कैसा रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स इनके यहाँ पे ये सेल के बाहर रहता है, ठीक है। जो सेल के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, लिविंग इन एलिमेंट्री कैनाल एंड सलाइवरी ग्लैंड, मीन्स जो मॉस्किटो होता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहता है और उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंट्रा सेलुलर रहता है मैन के और ह्यूमंस के, मैन मीन्स ह्यूमंस, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ रहते हैं, मॉस्किटो के, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एकदम कि उसका जो प्लेस है वो किस जगह पे है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इसके जो होस्ट हैं वो दो हैं, मैन और मॉस्किटो, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके दो होस्ट होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायजेनेटिक, ठीक है। जहाँ पे भी दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो क्वालिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, डायजेनेटिक। तो वहीं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी क्या है, एक डायजेनेटिक है। उसका पहला होस्ट क्या है, मैन, और दूसरा मॉस्किटो, ठीक है। मैन में वो कैसा रह रहा था, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, और मॉस्किटो में कैसा रह रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके। अब देखो मैन की बात करें तो मैन में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है हमारा, उसका एसेक्सुअल साइकिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी उसका पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल साइकिल है, वो पूरा का पूरा पास्ड होता है ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर, ठीक है। यहाँ मैन से सेंस है ह्यूमन, ओके। अब इसमें इसका जो ये सेक्सुअल साइकिल है इसमें दो फेज होते हैं, एक लीवर साइजोगैमी, एक इरिथ्रोसिस्टिक साइजोगैमी, ठीक है। अब अगर हम लीवर साइजोगैमी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व्स मल्टीपल फिजन फॉर्मिंग मीरोजोइट्स, मीन्स जो भी पैरासाइट होगा, जो प्रोटोजोआ है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल फिजन्स होंगे, मीन्स उसके बहुत सारे डिवीज़न होंगे। उस डिवीज़न के बाद जो जो स्टेट आएगी उसको हम बोलेंगे मीरोजोइट्स, और जो कहाँ रहते हैं, लीवर सेल्स में, ठीक है। हमने अभी यही पढ़ा था कि ह्यूमंस में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो लीवर सेल्स और आरबीसी में रहता है। तो जब इसका एसेक्सुअल साइकिल होता है तो उसमें दो तरह के डिवीज़न होते हैं, लीवर साइजोगैमी और एथ्रोसिटिक साइजोगैमी। जब लीवर साइजोगैमी होता है तो मीरोजोइट्स बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल फिजन द्वारा। अब ये मीरोजोइट्स कहाँ रहेंगे, लीवर सेल्स में। वहीं अगर इरिथ्रोसिटिक साइजोगैमी जब होगा तो क्या होगा, गैमेटोसाइट्स बनेंगे। अब ये गैमेटोसाइट्स कहाँ रहेंगे, आरबीसी में, जिसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो दोनों सेल्स में रहते हैं, लीवर सेल्स में कौन रहेंगे, मीरोजोइट्स, और आरबीसी में कौन रहेंगे, गैमेटोसाइट्स, ठीक है। और किस किस प्रोसेस के थ्रू, जो लीवर सेल्स में जो रहेंगे पैरासाइट्स, वो लीवर साइजोगेमी के डिवीज़न से रहेंगे, ठीक है, प्रोसेस से रहेंगे। और जो आरबीसी में आगे रहेंगी गैमेटोसाइट्स, वो किससे फॉर्म होंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगेमी से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस किस तरह से उनका डिवीज़न होगा और वो कहाँ पे किस तरह से रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब वहीं पे अगर हम मॉस्किटो की बात करें कि मॉस्किटो में क्या होगा, तो मॉस्किटो में क्या होगा, इनका सेक्सुअल फेज होगा। जो सेक्सुअल फेज है वो ये कहाँ पे बिताएंगे, मॉस्किटो के अंदर, ओके। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपनी लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेज मॉस्किटो के अंदर बिताता है। इज कम्प्लीटेड इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसमें भी फीमेल के अंदर बिताता है, मीन्स जो मेल होगा उसके अंदर नहीं होगा, बट जो फीमेल होगी मॉस्किटो उसके अंदर इनका सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें भी इनके दो फेजेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम गैमेटोगैमी और एक को बोलते हैं हम स्पोरोगोनी, ठीक है। अब देखो गैमेटोगोनी में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मीन्स जो ऊपर जो गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है, अब उनका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और फ्यूजन होगा गैमेट्स का, ठीक।
अब स्पोरोगोनी में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्टिव इंडिविजुअल स्पोरोसाइट्स, मींस जो स्पोरोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, और स्पोरोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज। यही स्टेज ऐसी है जो इन्फेक्शन करती है, मींस मॉस्किटो की सलाइवा के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोसाइट्स हैं ये फॉर्म होकर उसके सलाइवा में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, वो जब भी बाइट करेगी तो ये स्पोरोसाइट्स ही ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, मॉस्किटो में सेक्सुअल फेज कंप्लीट की, किसमें, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। उसमें भी दो फेजेस हैं, एक गैमेटोगोनी और एक स्पोरोगोनी। गैमेटोगोनी के नाम से समझ में आ रहा है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। जब गैमेट्स का प्रोडक्शन हो गया, फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो इन्फेक्टिव स्टेज है जिसको हम स्पोरोजॉइट बोलेंगे, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन ट्रूली कॉज हो रहा है, वो फॉर्म होगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरोगोनी। अब उसके बाद अगर हम प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ये है हमारा स्पोरोजॉइट, जो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे, ये अकेला ही काफ़ी है फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन। इसका स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है फॉर एनर्जी सिंथेसिस, ये न्यूक्लियस है इसका, पेयर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। यही स्पोरोजॉइट्स फॉर्मेशन होता है, जो क्या है, एक इन्फेक्टिव इंडिविजुअल है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो साइजोगेमी हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक नोट डाल के ये चीज़ पढ़ लेनी है कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है, ठीक है। साइजोगेमी इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction primarily seen in certain protozoans like the malaria parasite plasmodium where a single cell divides to form many daughter cells, ठीक है। तो साइजोगेमी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, देखो, लीवर साइजोगेमी और इथ्रोसिटिक साइजोगेमी, तो ये साइजोगेमी को इन्होंने बताया कि क्या है साइजोगेमी बेसिकली। तो साइजोगेमी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल सेल बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेता है, जिसको हम मल्टीपल फिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, जैसे जो मलेरियल पैरासाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, वाइबेक्स भी बोल सकते हैं, फाल्सीपैरम, जितने भी हैं वो सारे प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल जो है प्लाज्मोडियम वाइबेक्स की, हम उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि मैन में किस किस तरह से होता है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले ह्यूमंस में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, सबसे पहली स्टेज इज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हमने क्या पढ़ा था, इन्फेक्शन कैसे होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कंटेनिंग स्पोरोजॉइट्स इन सलाइवरी ग्लैंड बाइट्स फॉर सकिंग हिज ब्लड, ठीक है। जो भी ह्यूमन है उसका ब्लड को सक करने के लिए जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसको बाइट करेगी, ठीक है। अब उसका जो सलाइवा है उसमें स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट है उसमें ऑलरेडी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। अब वो स्पोरोजॉइट्स सलाइवा के थ्रू ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। दीज स्पोरोजॉइट्स एंटर इन ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम, अब ब्लड के अंदर पहुंच गए। अब क्या करेंगे ये स्पोरोजॉइट्स, अब ये स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगे, इन्फेक्टेड फॉर्म है ये, ठीक है, ये अकेले काफ़ी हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। इनकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है, हमने क्या पढ़ी थी, इस तरह से शेप थी इनकी, तो इसको उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेप्ड हैं, सिकल शेप्ड हैं, ठीक है, सिकल शेप भी बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप भी बोल सकते हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिकल मीन्स दराती शेप के होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। यूनिन्यूक्लिएट क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में देखो, ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, ओके। अब उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 11 से 12 माइक, जैसे ही स्पोरोजॉइट्स का इन्फेक्शन शुरू हो गया उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस शुरू होगा वो क्या है, साइजोगोनी का। अब साइजोगोनी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि साइजोगोनी क्या है, एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल बहुत सारी डिवीज़न करके क्या करती है, बहुत सारे सेल्स बना लेती है, ठीक है। तो ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है, कुछ कुछ प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है जो मलेरिया पैरासाइट है जिसे हम पढ़ रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये क्या करेंगे, लीवर सेल या हेपेटिक सेल में एंटर करेंगे, उसके बाद
साइज़ोगोनी हो गई। साइज़ोगोनी का मतलब ही है बहुत सारे डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई करना अपने नंबर्स को, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो जो लीवर गोनी है उसके 2 फेजेज़ होंगे। पहली फेज़ है प्री इरिथ्रोसाइटिक और दूसरी है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। ओके, फर्स्ट फेज़ इज़ प्री इरिथ्रोसाइटिक एंड सेकंड फेज़ इज़ एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। अब देखो पहली फेज़ में क्या होता है, जो स्पोरोज़ाइट्स हैं वो क्या करेंगे, क्रिप्टोज़ोइट में कन्वर्ट हो जाएँगे। पहले स्पोरोज़ाइट हैं उनका कन्वर्ज़न हो जाएगा क्रिप्टोज़ोइट में। फिर इसमें थोड़ा-सा और ग्रोथ होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएँगे, साइज़ोन्ट में, ठीक है? फिर इनमें क्या होगी, साइज़ोगोनी होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएँगे, क्रिप्टोमेरोज़ोइट्स में। उसके बाद ये रिलीज़ करेंगे जब लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है? तो जब लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगी तो ये क्रिप्टोमेरोज़ोइट्स रिलीज़ कर जाएँगे, ओके? लीवर सेल के अंदर इनका इतना काम है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। एक बार और समझ लेते हैं कि देखो स्पोरोजाइट एंटर किए, हेपेटिक सेल में पहुंचे, अब वहाँ पे उन्होंने साइजोगोनी स्टार्ट कर दी। अब उस साइजोगोनी में 2 फेजेस हैं, पहला है प्री इरिथ्रोसाइटिक, सेकेंड इज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। प्री इरिथ्रोसाइटिक में क्या हुआ, जो स्पोरोजॉइट हैं, जो क्या है इन्फेक्टिव स्टेज है, वो गई और उसने थोड़ा सा ग्रोथ किया और किस में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, क्रिप्टोजॉइट में। फिर थोड़ा सा और ग्रो किया तो फिर किस में कन्वर्ट कर लिया, साइजॉन्ट में। साइजॉन्ट में क्या होगी, साइजोगोनी हो गई, एक डिवीजन हो गया जिससे ही किस में कन्वर्ट हो गए, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में। अब ये जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे जब ये लीवर सेल बस्ट हो जाएगी। जब ये बस्ट हो जाएगी तो इसके अंदर जितने भी ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये बाहर निकल आएंगे, ठीक है? अब जब ये बाहर निकल आएंगे तो ये क्या करेंगे, सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। फिर ये एंटर करेंगे फ्रेश लीवर सेल्स में, मीन्स एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, वहाँ पे अपने नंबर्स बहुत सारे बढ़ा लिए। अब जब उसमें बिल्कुल जगह नहीं बनी तो लीवर सेल रप्चर होके बस्ट हो गया। फिर ये बस्ट होके जब भी क्रिप्टोमीरोजॉइट्स निकल गए तो इन्होंने एक फ्रेश लीवर सेल फिर से ढूंढ ली और उसको इन्फेक्ट कर दिया और वहाँ पे इन्होंने क्या बना लिए, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ठीक है? तो इस तरह से इन्फेक्शन है कि एक सेल को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पे नंबर्स बढ़ाएंगे, वहाँ से अपनी स्टेज को और मल्टीप्लाई करके और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे स्पोरोजॉइट से क्रिप्टोजॉइट बन गए, साइजोन बन गए, फिर क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बन गए, ठीक है? तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जाएंगे ये। फिर उसके बाद दूसरे फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट किया और फिर क्या बना लिया, मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स, ठीक है? तो इस तरह से ये लीवर साइजोगोनी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा टाइप शुरू होता है जिसको हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब देखो ऊपर क्या बन गए थे, हमारे मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन चुके थे, ठीक है? अब ये क्या करेंगे, ये इन्वेट कर जाएंगे आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर इन्वेट कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, जो सेकेंड टाइप ऑफ साइजोगोनी है, ठीक है? अब इसमें इसके पास कितनी स्टेजेस होंगी, देखो 4 स्टेजेस हैं इसके पास यहाँ पे, ट्रोफोजॉइट स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज और साइजोन्ट, ठीक है? अब यहाँ पे इसके पास 4 स्टेजेस होंगे। अब देखो सबसे पहले हम हमारी पहली स्टेज जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइट स्टेज, इसको पढ़ लेते हैं। किस में होगी, आरबीसी में होगी, रेड ब्लड सेल में होगी। अब देखो जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स थे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइट, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो ट्रोफोजॉइट बन गए तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, ट्रोफोजॉइट स्टेज। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज है वो है सिग्नेट रिंग स्टेज। अब देखो जो ट्रोफोजाइट बन गए पहली स्टेज में, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और सेंट्रल वैक्यूल डेवलप करेंगे अपने अंदर, ठीक है? ग्रो करके सेंट्रल वैक्यूल डेवलप कर दिया। उसके बाद मीन्स जो ट्रोफोजाइट्स हैं उन्होंने अपना साइज इंक्रीज किया और अपने अंदर एक वैक्यूल डेवलप कर लिया, ठीक है? न्यूक्लियस पुश टू वन साइड, न्यूक्लियस एक साइड पहुंच जाएगा, इनटू पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है? न्यूक्लियस एक साइड पहुंच के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। दिस स्टेज इज नोन एज सिग्नेट रिंग स्टेज। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग, क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियस एक साइड पे जाके पेरीफ्राई पे कहीं जाके छुप गया। अब उस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, सिग्नेट रिंग स्टेज। इसीलिए इस वाली स्टेज को क्या बोल देंगे हम, सिग्नेट रिंग स्टेज नाम दे दिया है। प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड बाय ट्रोफोजाइट, मीन्स अब जो ट्रोफोजाइट है उसमें जो प्रोटीन है उसको यूज करेंगे फॉर फूड। अनयूज प्रोटीन जो है वो फॉर्म्स टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट कॉल हीमोजोइन। अब हीमोजोइन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस स्टेज में, ठीक है? अब यही स्टेज है जहाँ पे कंटिन्यूसली फीवर आना शुरू होगा, ठीक है? वो ऑल्टरनेट डे पे 3-3 दिन के अंतराल से जो फीवर आता है वो इस हीमोजोइन पिगमेंट की वजह से आना शुरू होगा, ठीक है? यहीं से पता चलेगा कि हम लोग को फीवर मलेरिया की शिकायत है, ठीक है? अब क्या होगा, फिर थर्ड स्टेज आएगी जिसको हम बोलेंगे अमीबॉइड स्टेज। अब देखो ऊपर सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइट बन चुके थे,
सिग्नेट रिंग ट्रोफोजाइट डेवलप होके क्या बनाएंगे, अमीबॉइड ट्रोफोजोइट। ठीक है, देखो, स्मॉल रेड eosinophils granules appears in the cytoplasm of host corpuscle known as सिफनर्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब सिफनर्स ग्रैन्यूल्स बहुत पूछा जाता है कि क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये स्मॉल रेड यूसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं, मीन्स बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो अपीयर होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट कॉर्पसल नोन एज सिफनर्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इस स्टेज में सिफनर्स ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो होस्ट है, होस्ट मीन्स जो ह्यूमंस है। ओके, अब देखो जो फोर्थ स्टेज है उसको हम बोलेंगे साइजोंट स्टेज। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बन गए थे, अमीबॉइड ट्रोफोजाइट हमें मिल गए थे यहाँ पे। अब ये अमीबॉइड ट्रोफोजाइट ग्रो करके साइजोन बनाएंगे और डिवाइड करके म्यूरोजॉइट बनाएंगे। ठीक है, तो म्यूरोजॉइट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब ये जो साइकिल है वो क्या है, 48 आर की होती है, किसमें, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स में। मीन्स अभी जो ऊपर हमने जितनी भी साइकिल पढ़ी है, ये इसको कंप्लीट होने में 48 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, मींस जो म्यूरोजॉइट्स होंगे वो रीच करेंगे लीवर सेल एंड अंडरगो साइजोगोनिक डेवलपमेंट। मींस अब ये म्यूरोजॉइट हैं, ये वापस से लीवर सेल में चले जाएंगे और फिर से जो पूरा स्टेज शुरू हुआ था वो फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर 6 आता है, जो 6 स्टेज है उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। अब देखो, म्यूरोजॉइट्स एंटर इन आरबीसी, इंक्रीज देयर साइज एंड बिकम राउंडेड गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब जो म्यूरोजॉइट्स हैं वो आरबीसी में एंटर करेंगे और अपना साइज इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, राउंडेड गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, जिसमें एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल। जो मेल होगा उसको हम बोलेंगे माइक्रो गैमेटोसाइट और जो फीमेल होगा उसको हम बोलेंगे मेगा गैमेटोसाइट। ठीक है, जहाँ पे भी माइक्रो वर्ड आता है वो मेल होता है हमेशा, और जो जहाँ पे मेगा वर्ड आता है वो मोस्टली फीमेल होता है हमेशा। ठीक है, अब देखो, गैमेटोसाइट्स रिमेन इन ह्यूमन बॉडी एज इंटरसेलुलर पैरासाइट एंड इंजेस्टेड बाय वेक्टर मॉस्किटो एंड कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट इन मॉस्किटो बॉडी। ठीक है, अब देखो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ह्यूमन बॉडी में रहेंगे। अब जब भी मॉस्किटो आएगा वो इन गैमेटोसाइट्स को ले जाएगा और फर्दर जो आगे का डिवीजन है वो फिर से मॉस्किटो में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो ह्यूमन और मॉस्किटो में इस तरह से पूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लाज्मोडियम वाइबैक्स में। इसके लिए उसको मेल की, ह्यूमंस की भी ज़रूरत पड़ती है और मॉस्किटो की भी। ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल समझ में आ गई होगी, एक बार और हम दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट साइकिल कैसी होगी, सबसे पहले मैन में शुरू होगी, जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के लिए कौन सी स्टेज है, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट स्टेज जो ऑलरेडी मॉस्किटो में प्रेजेंट है, उसके सलाइवा में प्रेजेंट है। जब वो बाइट करेगा किसी ह्यूमन के लिए तो उस सलाइवा के थ्रू ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, अब स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगे, साइजोगोनी का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें लीवर साइजोगोनी और आरबीसी साइजोगोनी, दो तरह की साइजोगोनी होगी। लीवर साइजोगोनी में क्या होगा, दो फेजेस होंगे, प्री इरिथ्रोसाइटिक और इरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, प्री इरिथ्रोसाइटिक में जो हमें लास्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी क्रिप्टोमीरोजॉइट, और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक में जो हमें लास्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। ठीक है, अब ये जो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये आरबीसी में फिर से इन्वेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगेनी। ठीक है, जो आरबीसी सेल्स में होंगे। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि दो सेल्स में ये इन्वेट करता है, लीवर की सेल्स में और आरबीसी की सेल्स में। अब जब ये आरबीसी की सेल्स में चला जाता है तो ये 4 स्टेज बनाता है, वहाँ पे 4 स्टेज का फॉर्मेशन होता है। पहली स्टेज इज ट्रोफोजॉइट, जहाँ पे ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन करता है। दूसरी है सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है, जो अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा डेवलप हो जाता है इस स्टेज में, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, और जो न्यूक्लियस है वो जाके साइटोप्लाज्म से धस जाता है कोने में, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, उसके बाद अमीबॉइड स्टेज आती है, जिसमें अमीबॉइड ट्रोफोजॉइट्स हमें देखने को मिलते हैं और वहीं पे हमें सिफनस ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं होस्ट की बॉडी में। ठीक है, मीन्स जो सेल होता है, जैसे जो ह्यूमन सेल्स होता है उसका साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिलती हैं रेड कलर की, जिसको हम बोलेंगे सिफनर्स ग्रेनुल्स। ओके, अब उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होती है वो साइजोंट है। यहाँ पे अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड साइजोन में ग्रो करते हैं, उसके बाद म्यूरोजॉइड बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पूरी साइकिल है ये 48 घंटे की होती है और किस में होती है, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स में। अब उसके बाद देखो जो अगली स्टेज आती है, मीन्स अगला स्टेप आता है, उसको हम बोलेंगे पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी।
मीन्स देखो, साइज़ोगोनी हो गई, उसके बाद जो स्टेट आएगी उसको बोलेंगे पोस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो मेरोज़ोइट्स बने हुए हैं वो क्या जाएँगे, लीवर सेल्स के पास जाएँगे और फिर से साइज़ोगोनिक डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, आप देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट, जब जैसे ही लीवर सेल्स के पास चले गए मेरोजोइट्स, ये क्या करेंगे, अपने सेल को इंक्रीज करेंगे साइज को, और वहाँ पे क्या बनाएंगे, राउंडेड गैमेटोसाइट्स, दो, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है? अब ये गैमेट्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में हमेशा रहेंगे। जब भी मॉस्किटो आके बाइट करेगा, वो ये गैमेट्स अपने साथ ले जाएगा अपनी बॉडी में। फर्दर अब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फॉर्मेशन हो गया, फ्यूजन जो होगा वो मॉस्किटो की बॉडी में होगा, ठीक है? इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसकी बॉडी में होगा, अब जाके मॉस्किटो की, ठीक है? एसेक्सुअल जो भी है वो सब किसकी बॉडी में हो गया, मेल मतलब हमारा जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में हो गया, ठीक है? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सारा किस में होगा, उसमें मॉस्किटो में, ओके? तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। अब हम जो इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए हम यही इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।